साथियों, आइए ललिता जी से मिलते हैं। एक संकुल अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में ललिता जी कोशिश करती हैं कि वो नियमित रूप से स्कूल विजिट कर कक्षाओं का अवलोकन करें। वो अवलोकन के बाद शिक्षकों के साथ बातचीत कर उन्हें आवश्यक सुझाव देती हैं और उनकी मदद करती हैं। वो कक्षाओं के अवलोकन के आधार पर शिक्षकों के क्षमता वर्धन के लिए संकुल स्तरीय गतिविधियों जैसे कि संकुल बैठकें, कार्यशाला, सेमिनार आदि भी आयोजित करती हैं। आइए उनके कुछ अनुभव जानते हैं। आज ललिता जी जीवन जी की कक्षा 2 में गई हैं। उन्होंने अवलोकन के दौरान देखा कि शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर सुना रहे हैं। आइए कक्षा का एक दृश्य देखें। गर्मी का मौसम था। एक खरगोश पेड़ के नीचे सोया था। अचानक उसे धम्म की आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज सुनाई दी? दो चार बच्चे बोले, धम्म की। शिक्षक ने आगे पढ़ा। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहां से दौड़ा। उसने दौड़ते हुए इधर उधर देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। खरगोश को लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश को क्या लगा? इस बार कोई बच्चा कुछ नहीं बोला। शिक्षक ने खुद ही कहा, खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। शिक्षक ने आगे पढ़ा। खरगोश को भागते हुए एक लोमड़ी मिली। उन्होंने पढ़ना रोक कर जैसे खुद से पूछा, कौन मिला? फिर खुद ही बोले, लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागते जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है। भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। शिक्षक ने रुककर पूछा, अब कौन मिलेगा? सारे बच्चे चुप रहे। शिक्षक बोले, आगे पढ़कर सुनाता हूं, इससे पता चलेगा कि कौन मिला। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। इस तरह से शिक्षक ने पूरी कहानी सुनाई। ललिता जी ने अवलोकन के दौरान कुछ नोट्स भी बनाए। अवलोकन करने के बाद ललिता जी ने जीवन जी के साथ चर्चा की व लिखित फीडबैक दिया। आइए उनकी इस प्रक्रिया को देखें। नमस्ते मैडम। नमस्कार जीवन जी। आपकी कक्षा में आकर अच्छा लगा। कहानी व उस पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आपने ना केवल अच्छी कहानी चुनी, बल्कि उसे उत्साह के साथ सुनाया भी। आपकी आवाज भी सभी बच्चों तक पहुंच रही थी। जी शुक्रिया। कोशिश तो यही रहती है कि सभी बच्चे सीखें, समझें। अच्छा, तो अपनी कक्षा में बच्चों की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या सभी बच्चे उत्साह से भाग लेते हैं? मैम, मेरी कक्षा में बच्चे वैसे तो ठीक हैं, सारी बात मानते हैं, पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं, पर ना जाने क्या दिक्कत है, प्रश्नों के जवाब नहीं देते। आपस में तो खूब बातें करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हुए नहीं दिखे। मुझे लगता है कि कुछ अलग रणनीतियों का इस्तेमाल कर आप उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? चलिए कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप बच्चों के घर की भाषा का इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने पिछली संकुल बैठक में भी चर्चा की थी, उनके घर की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे ना केवल विषय को अच्छे से समझ पाएंगे, बल्कि सोचकर अपनी बात भी कहेंगे। जी, मैं इस बात पर ध्यान दूंगा। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप कहानी पर समझ बनाने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करें। जैसे कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों के साथ उनके पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए चर्चा कीजिए। इस कहानी से पहले आप बच्चों के साथ कवर पेज के चित्र पर बात कर सकते थे, या उन्हें अलग अलग चीजों के गिरने की आवाज के बारे में पूछ सकते थे। यह सब करने से बच्चे पाठ को अपने संदर्भ से जोड़ पाएंगे और चर्चा में हिस्सा भी लेंगे।
इसके साथ ही कहानी का कुछ भाग हो जाने पर बच्चों से अनुमान लगवाएं, लेकिन कहानी के दौरान ज्यादा प्रश्न ना करें। कहानी पढ़ लेने के बाद विभिन्न उच्च स्तरीय प्रश्नों और गतिविधियों पर काम किया जा सकता है। मैंने इन सब की एक सूची भी बनाई है। इन सबके साथ ही बहुत जरूरी है प्रश्न पूछने के बाद रुककर बच्चों को सोचने का समय और जरूरत हो तो विकल्प या संकेत दें। क्या आपको लगता है कि इससे बच्चों की भागीदारी बढ़ सकती है? जी मैम, मैं यह सब और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा। मैं चर्चा से जुड़ा आलेख भी आपसे साझा करूंगी। यदि आप चाहें तो कल मैं बच्चों के साथ एक कहानी पर चर्चा का डेमो भी कर सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर कल हम इस पर डेमो करेंगे और फिर धीरे धीरे अन्य आयामों को भी बेहतर करने के लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल। इसके बाद ललिता जी ने यही फीडबैक लिखित में भी दर्ज किया। उन्होंने अगले दिन डेमो करके दिखाया व साथ ही चर्चा से जुड़ी कुछ लिखित सामग्री भी साझा की। ऐसी ही कुछ अन्य कक्षाओं का अवलोकन हो जाने के बाद ललिता जी ने उन पर कुछ विचार किया। योजना में उन्होंने पुस्तकालय से लाई कुछ कहानियों की किताबें शिक्षकों को जोड़ों में पढ़ने के लिए दी। वह हर जोड़े से कहा कि वो कक्षा में अपनी कहानी के प्रयोग और उससे जुड़ी गतिविधियों प्रश्नों को सोचकर सबके सामने प्रस्तुत करें। इसमें सभी शिक्षकों ने सक्रियता से भाग लिया। सत्र के अंत में शिक्षकों के पास कुछ कहानियां, उनसे जुड़े प्रश्न और गतिविधियों के सैंपल थे। साथ ही बच्चों के साथ कहानियों पर चर्चा करने के उनके कौशल में भी बढ़ावा हुआ था। यहाँ हम देख सकते हैं कि ललिता जी विषय की गहरी समझ रखती हैं। साथ ही वो यह विश्वास भी रखती हैं कि बदलाव लाने में उनकी अहम भूमिका है। इसलिए शिक्षकों के साथ मिलकर शिक्षण प्रक्रियाओं को बेहतर करने के लिए प्रयत्न करती हैं। वे ध्यान रखती हैं कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के सब शिक्षकों में विश्वास रखें व उन्हें आवश्यक सहयोग मुहैया कराएं। आइए एक बार संक्षेप में ललिता जी द्वारा अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में निभाई भूमिका पर नजर डालें।